अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमना सिद्दीकी। आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बना रहे हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉक बनाने के लिए हमने अपना कपड़ा ले लिया है। कपड़े को इस तरीके से हमने 2 फोल्ड में रख लिया है। सबसे पहले हम फ्रॉक की अपर बॉडी की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर का मार्क कर लेते हैं। हमें जो शोल्डर चाहिए वो 7.5 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं। इसके बाद हम आर्म होल का मार्क कर लेते हैं। आर्म होल का जो हम मार्क कर रहे हैं वो 8 इंच पे कर रहे हैं। इस तरीके से दोनों मार्क करने के बाद अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं। चेस्ट लाइन और आर्म होल की लाइन लगाने के बाद अब हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। हम जो अपना शोल्डर ड्रॉप करेंगे वो 3.5 इंच के बाद अपना शोल्डर ड्रॉप करेंगे। यहाँ से हम आर्म होल लाइन पे 1 इंच का मार्क कर लेते हैं और सेट स्क्वायर की मदद से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। शोल्डर ड्रॉप करने के बाद अब हम आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। पहले हम आर्म होल की लाइन का सेंटर निकाल लेते हैं। यहाँ से 1 इंच से जो हमने ड्रॉप किया था वहाँ से इंची टेप रख के इसका सेंटर निकाल लेंगे। हम सेंटर निकालने के बाद अंदर की साइड पे हम 0.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अब ये जो हमने ये वाला मार्क किया है और ये जो हमारा 1 इंच हमने ड्रॉप किया था यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। लाइन लगाने के बाद अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। फिर हम आर्म होल में गुलाई दे लेंगे। हमें जो अपना चेस्ट की मार्किंग करनी है वो हम 12 इंच पे करेंगे। 1 इंच हमारा सीम अलाउंस और 1 इंच हमारा जो हम अंदर की साइड पे अपना सीम अलाउंस देंगे। इस तरीके से करने के बाद चेस्ट की मार्किंग के बाद अब हम फ्रेंच कर्व से अपने आर्म होल में गुलाई दे लेते हैं। आर्म होल में गुलाई देने के बाद अब हम अपने वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट लाइन से हम अपना इंची टेप रख के 7 इंच पे अपनी मार्किंग कर लेते हैं। वेस्ट लाइन पे हम अपनी वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। हम 11 इंच अपनी वेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं। हमें 9 इंच अपना वेस्ट तैयार चाहिए। 1 इंच इस साइड पे हमारा सीम अलाउंस चला जाएगा और 1 इंच हमारा इस साइड पे। तो इस वजह से हम 11 इंच पे अपनी वेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं। अब पेंट स्केल की मदद से इधर हम अपनी शेप दे लेते हैं। अब हम अपनी इस बॉडी की जो मार्किंग कंप्लीट हो गई है इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट कटिंग करने के बाद अब हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। हमने अपने वैसे ही कपड़ा बिछा के इस पर अपना फ्रंट का अपर पार्ट रख लिया है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही कटेगा, बस यहाँ से हमारा आर्म होल स्ट्रेट हो जाएगा। बाकी इसकी कटिंग बिल्कुल सेम वैसे ही होगी। अपर पार्ट कटिंग करने के बाद अब हम लोअर पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। लोअर पार्ट की कटिंग करने के लिए ये हमने इस तरीके से अपना कपड़ा 2 फोल्ड में रख लिया है। हमारे कपड़े का अर्ज बहुत बड़ा है, इस वजह से हमारे जो लोअर पार्ट होगा इसमें कोई भी स्टिचिंग नहीं आएगी। इसकी जो हमारी चौड़ाई है वो 28 इंच है डबल में। तो इस तरीके से हमारा बैक और फ्रंट दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें जो हम लेंथ रख रहे हैं वो 34 इंच रख रहे हैं, तो 33 इंच हमारा कमीज़ तैयार हो जाएगी। अभी हमने लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। अभी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंगली हम अपनी कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारा कटिंग हो गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमारी कमीज़ के साथ अटैच होगा। इस तरीके से हमारी जो ये 2 ओपन साइड थी वो हमारी सेंटर में आ जाएंगी और साइडों पे हमारा कोई जोड़ नहीं आएगा। इस तरीके से रख के हम इसकी स्टिच कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम सबसे पहले बॉडी के जो लोअर हमने पार्ट काटा था उसमें अपनी चुन्नटें दे देते हैं। चुन्नट देने के लिए ये हमने अपने कपड़े को इस तरीके से रख लिया है। हमने बहुत सारा धागा बाहर की तरफ निकाल के फिर हम इसकी स्टिच करेंगे। इसमें हम अपनी स्टिच बड़ी कर लेंगे और इधर 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के अपनी स्टिच कर लें। जब हमारी स्टिच एंड हो जाएगी तो हम अच्छा खासा धागा लंबा करके फिर हम अपने धागे की कटिंग करेंगे ताकि जब हम अपनी चुन्नटें दें तो हमारा धागा ना टूटे। अब ये इस तरीके से हमारा कपड़ा स्टिच हो गया है। अब हम इसको धागे को खींच के इसमें चुन्नटें दे लेते हैं। ये हम दोनों धागों को अलग कर लेंगे। एक धागे को हम छोड़ देंगे और दूसरे धागे को हम हल्के हल्के खींचेंगे ताकि हमारा धागा टूटे भी नहीं और हमारी कुर्ती में प्लेट्स भी आ जाए। हम इसे ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बहुत आराम आराम से इसमें हम अपनी चुन्नटें देंगे।
अगर बीच में धागा टूट गया तो हमें फिर दोबारा से अपना ये पूरी स्टिच फिर दोबारा से लगानी पड़ेगी। शर्ट के लोअर पार्ट में इस तरीके से चुन लेने के बाद अब हम अपनी कुर्ती के अपर पार्ट से दोनों साइडों को जोड़ लेते हैं। हमने अपनी कुर्ती ले ली है, फिर हम साइडें जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम अपने अपर पार्ट को लोअर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। कुर्ती के अपर पार्ट पर नोच लगाने के बाद अब हम अपनी लोअर पार्ट और अपर पार्ट को रख के इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। कुर्ती की मेजरमेंट करने के बाद अब हम अपना अपर पार्ट का फ्रंट हिस्सा रख के जहाँ पे हमने नोच लगाया था वहाँ पे अपनी लोअर पार्ट का जो हमारा ओपन एरिया है उसे रख के स्टिच कर लेंगे। अब हमारी अपर बॉडी लोअर बॉडी के साथ जुड़ गई है। अब हम अपनी बुकरम की कटिंग कर लेते हैं और फिर उसे अपनी कमीज के साथ अटैच कर लेते हैं। अब हम अपनी बुकरम की कटिंग कर लेते हैं। हमने बुकरम ले लिया है। बुकरम की जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो 50 इंच है। इस तरीके से हमने अपनी बुकरम ले ली है। बुकरम को हम 2 फोल्ड में मोड़ लेंगे। बुकरम को मोड़ने के बाद अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। हमें जो गले की विड्थ रखनी है वो 3.5 रखनी है और जो इसकी लेंथ रखेंगे वो हम 5 इंच रखेंगे। अब फ्रंट शर्ट की मदद से इसमें गोलाई दे लेते हैं। अब ये हमारे गले की मार्किंग हो गई है। इधर से हम रख के 0.5 इंच में मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे गले की मार्किंग हो गई है। अब जो हमें पट्टी रखनी है उसकी मार्किंग कर लेते हैं। हमें पट्टी 1 इंच की रखनी है। इस तरीके से हम 1 इंच की मार्किंग कर लेते हैं और अब इन मार्क को एक साथ मिला लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी गले की मार्किंग हो गई है। अब हम अकॉर्डिंग टू मार्क इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने अपना कपड़ा ले लिया है। कपड़े पे हम अपनी बुकरम को चिपका लेंगे। कपड़े की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। इस तरीके से हमने अपने बुकरम को रख लिया है। इधर हमने 0.5 इंच का गैप देके अपने बुकरम को इस तरीके से कपड़े के साथ अटैच कर लेनी है। हमारी बुकरम कपड़े के साथ अटैच हो गई है। अब हम इधर 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े की कटिंग करने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम बुकरम पे ओवरलैप करके इस पर इस्त्री कर लेंगे। अब हमारी बुकरम तैयार हो गई है। अब हम इसके बिल्कुल एज पे स्टिच कर लेंगे और फिर से अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। अब हमारी नेक के एज पे स्टिच हो गई है। अब हम इसे अपने कुर्ती के साथ अटैच कर लेते हैं। हमने नेक पे और कुर्ती पे दोनों पे नोच लगा दिया है। इस तरीके से नोच पे नोच रख के हम इसके सेंटर में स्टिच कर लेंगे पहले। फिर उसके बाद हम गले को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। हम अपनी सेंटर वाली स्टिच कुर्ती के अपर पार्ट तक करेंगे। इसके बाद हम गले को अपनी कमीज़ के साथ अटैच कर लेंगे। बिल्कुल इसके एज पे हम स्टिच करेंगे। एक साइड से हमारी बुकरम कपड़े के साथ अटैच हो गई है। अब हमें दूसरी साइड से कपड़े के साथ अटैच करनी है। हम इसे नीचे से लगाएंगे। इस तरीके से रख के हम अपने बुकरम को इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये जो हमारे नीचे वाला कपड़ा है इसे हम अंदर की तरफ दबा के इस वाले कपड़े को अंदर की तरफ करके फिर इसको इसके साथ अटैच करेंगे। गला हमारा कुर्ती के साथ अटैच हो गया। अब हम 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के इस गोलाई में अपनी कटिंग कर लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हम कटिंग कर लेंगे। सेंटर में से कुर्ते की कटिंग करने के बाद अब हम पट्टी को दूसरी साइड से उल्टी साइड पे पलट लेंगे। गले को उल्टी साइड पे पलटने के बाद अब हम गले के बिल्कुल एज पे स्टिच कर लेंगे और फिर जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर हम अपनी इस बेल को इसके साथ अटैच कर लेंगे इस तरीके से। सेम बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड पे भी गले की बेल अटैच कर लेंगे। अब हमारी बेल लग गई है। अब हम अपने गले को बंद कर लेंगे। उसके बाद अपने शोल्डर को जॉइन करके अपनी कमीज़ को तैयार कर लेंगे।